श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 282। प्रथम अध्याय, द्वितीय पाठ। मणिमोहन मल्लिक के मकान पर ब्रह्मोत्सव। घटना का समय निर्णय हमें अच्छी तरह स्मरण है। वह हेमंत काल था। तीव्र ग्रीष्म के ताप से तापित प्रकृति उस समय वर्षा के स्नान सुख से परितृप्त होकर शारदीय अंगराग धारण कर शीतोन्मेष का अनुभव कर रही थी और निजांग में यत्नपूर्वक स्निग्ध शीतल वस्त्र लपेटती जा रही थी। हेमंत के 3 भाग उस समय बीत चुके थे। उसी समय एक दिन की घटना का हम यहाँ वर्णन करते हैं। श्री रामकृष्ण देव के परम भक्त, हमारे एक श्रद्धास्पद मित्र उस दिन घटना स्थल पर उपस्थित थे। अपने नियमानुसार उन्होंने पंचांग में उस तारीख को चिन्हित कर वह बात लिख रखी थी। उसे देखकर हम जान गए थे कि वह घटना बंगाब्द 1290 की 11वीं अग्रहायण सोमवार 26 नवंबर 1883 ईस्वी को घटित हुई थी। वैकुंठनाथ सान्याल से परिचय। उस समय हम सेंट जेवियर्स कॉलेज में अध्ययन कर रहे थे और इससे पहले केवल 2 या 3 बार दक्षिणेश्वर जाकर श्री रामकृष्ण देव का पुण्य दर्शन लाभ किया था। किसी कारण उस दिन कॉलेज बंद रहने से हम लोगों ने तीसरे पहर श्री रामकृष्ण देव के पास पहुंचने का परामर्श कर लिया था। स्मरण है, नाव से दक्षिणेश्वर जाते समय नाव में बैठे एक व्यक्ति हमारी ही तरह श्री रामकृष्ण देव के पास जा रहे थे। उनसे बातचीत के सिलसिले में ज्ञात हुआ कि उनका नाम वैकुंठनाथ सान्याल है। हमारी ही तरह वे भी कुछ ही दिन पूर्व श्री रामकृष्ण देव का दर्शन लाभ कर धन्य हुए हैं। यह भी स्मरण होता है कि नाव में सवार एक दूसरे व्यक्ति ने हमारे मुंह से श्री रामकृष्ण देव का नाम सुनकर उनके प्रति परिहास पूर्ण वाक्य कहे थे, जिस पर वैकुंठनाथ ने बहुत घृणा के साथ उसकी बात का जवाब देकर उसे निरुत्तर कर दिया था। जब हम गंतव्य स्थल पर पहुंचे उस समय दिन के 2 या 2:30 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण देव के कमरे में जाकर उनके श्री चरणों में प्रणाम करते ही उन्होंने कहा, अच्छा तुम लोग आज आ गए। थोड़ी देर बाद आने से भेंट नहीं होती। आज मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। गाड़ी लेने गया है। वहाँ उत्सव है, ब्राह्मणों का उत्सव। जो हो, भेंट हो गई। अच्छा हुआ, बैठो। भेंट हुए बिना लौट जाते तो मन में दुख होता। बाबूराम के साथ प्रथम वार्तालाप। कमरे में फर्श पर बिछी एक चटाई पर हम लोग बैठ गए। बाद में हमने पूछा, महाराज आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ हम लोगों को क्या अंदर जाने न देंगे? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, वैसा क्यों? यदि इच्छा हो तो तुम वहाँ जा सकते हो। सिंदूरिया पट्टी, मणिमल्लिक के घर। इतने में लाल वस्त्र पहने एक गोरे युवक को कमरे में प्रविष्ट होते देखकर श्री रामकृष्ण देव ने कहा, अरे मणिमल्लिक के मकान का नंबर इन्हें बता तो दे। युवक ने विनय के साथ कहा, नंबर 81, चितपुर रोड, सिंदूरिया पट्टी। युवक का विनीत स्वभाव और सात्विक प्रकृति देखकर हमने अनुमान किया कि वे इसी मंदिर के किसी पुरोहित के पुत्र होंगे। किंतु 2-1 मास के बाद उन्हें विश्वविद्यालय से परीक्षा देकर लौटते देख हमने उनसे वार्तालाप कर जान लिया कि हमारा उस दिन का अनुमान ठीक नहीं था। पता लगा कि उनका नाम बाबूराम है। मकान तारकेश्वर के निकट आठपुर में है। कलकत्ते के कलूटोला में किराए के मकान में रहते हैं। बीच बीच में श्री रामकृष्ण देव के समीप जाकर अवस्थान करते हैं। कहना न होगा कि यही अब स्वामी प्रेमानंद के नाम से श्री रामकृष्ण संघ में सुपरिचित हैं। थोड़ी ही देर में गाड़ी आ गई। श्री रामकृष्ण देव ने बाबूराम से गमछा, मसाले का बटुआ और वस्त्रादि लेने के लिए कहकर श्री जगदम्बा को प्रणाम करके गाड़ी पर सवार हुए।
बाबूराम उन चीज़ों को लेकर गाड़ी में दूसरी ओर बैठ गए। एक दूसरा व्यक्ति भी उस दिन श्री रामकृष्ण देव के साथ कलकत्ता गया था। पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि उनका नाम प्रताप चंद्र हाजरा था। श्री रामकृष्ण देव के चले जाने पर हम गंगा तट पर आए। भाग्यवश एक यात्री नाव मिल गई। उस पर सवार हो बड़े बाजार के घाट पर उतरे और यह अनुमान कर कि उत्सव संध्या समय ही होगा, एक मित्र के घर पर कुछ समय प्रतीक्षा करने लगे। नवपरिचित सज्जन वैकुंठनाथ यह कहकर कि ठीक समय पर उत्सव के स्थान पर भेंट होगी, किसी कार्य से दूसरी ओर चले गए। लगभग 4 बजे ढूंढते ढूंढते हम लोग मणि बाबू के घर पहुँचे। श्री रामकृष्ण देव के आने के बारे में पूछने पर एक व्यक्ति ने ऊपर की बैठक में जाने का रास्ता बता दिया। हम वहां पहुंचे, देखा कि वह कमरा उत्सव के लिए पत्र पुष्पों से सजा हुआ है और कई भक्तगण आपस में बातचीत कर रहे हैं। पूछने पर पता चला कि दोपहर की उपासना और संगीत समाप्त हो गए हैं। सायंकाल फिर उपासना और कीर्तन होगा। महिला भक्तों के अनुरोध से श्री रामकृष्ण देव को थोड़ी देर पहले भीतर ले जाया गया है। मणिमल्लिक की बैठक में अपूर्व कीर्तन। उपासना में कुछ विलंब जानकर हम थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए। उसके अनंतर संध्या होते ही पुनः उत्सव के स्थान पर आ गए। मकान के सामने रास्ते पर पहुंचते ही भीतर से मधुर संगीत और मृदंग की ध्वनि आने लगी। यह समझकर कि अब कीर्तन शुरू हो गया है, हमने बैठक में जाकर जो कुछ देखा वह वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। कमरे के भीतर और बाहर लोगों की भीड़ लग गई थी। हर एक दरवाजे के सामने तथा पश्चिम की छत पर इतने अधिक आदमी खड़े थे कि उस भीड़ को चीरकर भीतर घुसना असंभव था। सभी लोग सिर उठाए भक्तिपूर्ण स्थिर नेत्रों से देख रहे थे। पास में कोई है या नहीं इस बारे में किसी को ध्यान न था। सामने के दरवाजे से कमरे में घुसना संभव न देखकर हम पश्चिम की छत से घूमकर बैठक के उत्तर की ओर दरवाजे के पास पहुँचे। भीड़ वहाँ कुछ कम होने से हमने कमरे में सिर घुसाकर देखा।